नमो श्रीराम। आज हम ये शक्ति आराधना के 5वें चरण में आए हैं। 5th स्टेप ऑफ शक्ति आराधना, जिसके अंदर हमने 4 दिन की यात्रा की। आज 5वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। 4 दिन की यात्रा में पहले 3 दिन नकारात्मक रोको, नकारात्मक निकालो और बैलेंसिंग ऑफ सत्व रजस तमस, यानी हमारे अंदर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल एनर्जीज हैं उसका बैलेंसिंग करना है। जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर लायकात बढ़ती है, लायकात आती है टू अट्रैक्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे आसपास जब तक नकारात्मकता होती है, नकारात्मकता का स्वरूप हम 4 दिन से बता रहे हैं बार बार, क्योंकि इसी के ऊपर हमें ध्यान देना है, जो हमें बार बार मिसगाइड करता है। शंका, भय, चिंता, डिफरेंसेस, घर्षण, ये जो हैं these are the टाइप्स ऑफ नेगेटिविटीज। डिफरेंसेस हैं तो ईर्ष्या आएगी, जेलसी आएगी। तो ये जेलसी आती है, पराधीनता आती है, परवशता, बेबसी आती है। दीज आर ऑल द नेगेटिविटीज। ये इसे काली माँ कहते हैं, नकारात्मकता कहते हैं। इसके ऊपर उसको पहले रोकना है, फिर बाहर निकालना है, फिर हमारे अंदर जो भी शक्तियाँ हैं उसे बैलेंस करना है। जब ये बैलेंस करेंगे तो अपने आप इट बिकम्स अ मैग्नेटिक सर्किट, और वो मैग्नेट के जैसे जो हमें जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में चाहिए जीवन चलाने के लिए, वो अपने आप प्रकट होता है, पैदा होता है, सर्जन होता है, सर्जित होता है। वो क्या होता है? तो वो है जिसके पीछे हम दिन रात लगे रहते हैं, श्री और यश। Everybody wants to become famous, isn't it? हाँ, सबको मशहूर होना है। किसी को भी पूछ लो क्या होना है? मशहूर। लोगों में पहचान बनानी है, लोग उस हमें सबको पूछें, ये करना है। तो ये लोग इसके अंदर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? मशहूर होने के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। प्रभाव ही सबसे बड़ा अभाव है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रभाव यानी यू आर इम्पोजिंग योर एनर्जी ऑन समबडी। तो जब तक सामने वाला मजबूर नहीं है या आपकी फेवर में नहीं है, उसके पास कोई चारा नहीं है, तब तक वो रिसीव करेगा, आपको बर्दाश्त करेगा। जिस दिन उसके पास मौका मिला, आपको ठुकरा के चले जाएगा। तो मजबूरी से लोग जो करते हैं, तो हम लोग हावी होने की जो कोशिश कर रहे हैं वो लंबा नहीं चलता है और न चलेगा। तो लंबा क्या चलेगा? तो यही है, यहाँ आराधना में यही बताते हैं कि अगर हम अपने अंदर से ये शंका निकालते हैं, भय निकालते हैं, चिंता निकालते हैं, डिफरेंसेस होने वाले, ये जगत एक सरीका है ही नहीं,
कोई भी दो जीव या कोई भी दो वस्तु एक सरीकी हो ही नहीं सकती. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू हैव एन एक्सेप्टेंस लेवल. एक्सेप्टेंस लेवल कहां से आएगा? शंका निकलेगी, भय निकलेगा, चिंता निकलेगी, डिफरेंस निकलेगा, तो एक्सेप्टेंस अपने आप आएगा. समझ में आ रहा है? तो ये सब निकालने से, अटकाने से, निकालने से, बैलेंस करने से क्या होगा? अपने आप यू बिकम ए पावर ऑफ अट्रैक्शन. इसी का नाम है यश. यश यानी तू मुझे भाव नहीं दे रहा है, तू मुझे बुला नहीं रहा है, तू अपने में सब मस्त है, मेरा काम होगा तो भाग जाता है. ये सब जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड कौन करता है? कंप्लेन किसको करनी पड़ती है? जो नकारात्मकता में है, जो खुद पे शंका करता है, जिसे अंदर भय है दूसरे के बारे में, चिंता है दूसरे के बारे में, डिफरेंसेस है दूसरे के साथ, और उसको खटकती है. इसी को नकारात्मकता कहते हैं. जिसके अंदर ये हट चुका है, उसको किसी से भय नहीं है, किसी पे शंका नहीं है, किसी की चिंता नहीं है. तो वो नहीं है तो अपने आप क्या होगा? तो अपने आप वो स्वयं मैग्नेट बन जाएगा, पावर ऑफ अट्रैक्शन. इसी का नाम है श्री और यश, जिसे हम भगवान कहते हैं. जो हस्ती को हम भगवान कहते हैं. भगवान सबके लिए लवेबल होता है कि नहीं? एवरीवन लव्स गॉड एक्सेप्ट सम पीपल. यस, देयर आर सम पीपल हु हेट गॉड, बिकॉज जब उसका काम होता है तब उसका काम नहीं होता है, तो बोले भगवान जैसी कोई चीज नहीं है. दीज आर वेरी वेरी डिप्रेस्ड पीपल who don't believe in God because their functions has not been attended to. तो वो अपनी हार को भगवान का तिरस्कार बनाते हैं. I hate God, there is nothing like God, people are mad. अगर वो होता तो मेरे साथ इतनी बदसलूकी, इतना इनजस्टिस, इतना ये वो क्यों होता? तो भगवान क्या तेरा नौकर है, तेरे आगे पीछे घूमता रहे और तेरे साथ क्या हो रहा है उसको सुधारता रहे? तुझे अपने आप को सुधारना है. और भगवान से प्रार्थना करेगा तो तुझे हेल्प करेंगे. हिज रोल इज टू हेल्प अस. वो अपना काम करने के लिए, अपना नहीं काम करने के लिए आए हैं. काम तो अपने को अपना करना है. ही विल गाइड, ही विल हेल्प, बस इतना ही रोल होता है. किसका? भगवान का या सदगुरु का या गुरु का, हाँ, और उनके वचनों का. देव गुरु और उनके वचन, ये जो है इट इज ओनली टू गाइड. दे आर नॉट गोइंग टू डू अवर वर्क. अक्सर लोगों को ये होता है कि मंदिर में जो बैठा है भगवान जो है वो सबका नौकर है. हाँ, वो सब उसको कुछ न कुछ घूस दे के जाते हो, प्रसाद रखना, ये करना, वो करना. वो भगवान खुश हो गए इतने में, 125 रुपया नारियल ये वो. भगवान ये मेरा काम होएगा तो मैं तेरे भंडार में इतना डालूंगा, मैं इतना तेरे मंदिर में इतना खर्चा करूंगा, ये सोने के चेन चढ़ाऊंगा. हाँ, तिरुपति में चढ़ाते हैं ना, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, कुछ हो गया बड़ा सौदा, पहुंच जाते सब बड़े बड़े सेठ ये लोग. हाँ, और वहां भी समय बिकता है. मंदिर में भी अभी समय बिकने लगा. यू कैन रिजर्व 1 घंटा, दे दो 25 लाख रुपया तो 1 घंटा रिजर्व आपके लिए. कोई नहीं किसको आने नहीं देंगे. यू विल बी वीआईपी. वीआईपी गेट से एंट्री होगी आपकी.
पूरा पब्लिक को रोक देंगे वो, आप जितने टाइम अंदर हो, क्योंकि आपने 25 लाख दिया है, 50 लाख दिए, 25 लाख दिए, या कुछ 10-20 किलो सोना चढ़ा रहे हैं। तो ये जब आम आदमी देखता है ना तो फ्रस्ट्रेशन आता है, बोले हमने क्या गुनाह किया, भगवान सबके लिए एक ही है, इनके लिए स्पेशल क्यों भाई। वहां से शुरुआत होती है। यानी फंडामेंटल्स नहीं है, बेसिक तत्व ज्ञान नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। वही फ्रस्ट्रेटेड आदमी जो भगवान के पीछे दौड़ता था, वो भगवान को हेट, तिरस्कार करने लगता है। सो इट इज नॉट हिज फॉल्ट मैन, इट इज माई फॉल्ट। आपको कोई पूछता नहीं है, आपकी कोई खबर लेता नहीं है, आपको हाय हेलो करता नहीं है, आपको कोई रिस्पेक्ट देता नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन? हाँ, माई नेगेटिविटीज। आपको खुद पे शंका है, आपको दुनिया से भय है, आपको चिंताएं भरी हुई है, आपके अंदर डिफरेंसेस है, आप उसको एक्सपांड कर रहे हो, डिफरेंसेस को मैग्नीफाई कर रहे हो। तो ये सब गोरख धंधा जो करता है, वो परेशान है, उसको कोई नहीं पूछता, पूछेगा नहीं, मेरे को कोई पूछता नहीं, कोई क्यों पूछेगा भाई, तू अपने अंदर बदलाव लेके आ, एक हफ्ते में आगे। लोगों को सिंपल है, दिस इज साइंस, ये विज्ञान है। इफ यू वांट सर्टेन थिंग्स यू हैव टू एडॉप्ट सर्टेन थिंग्स, और वो वैज्ञानिक होना चाहिए। तो वैज्ञानिक होगा तो अपने आप वो विज्ञान काम करेगा, विज्ञान काम करेगा। तेरा ओवर पावरिंग नेचर और वो एनर्जी दूसरे के ऊपर हावी करना, वो काम नहीं करेगा। नखरे नाटक काम नहीं करेंगे। तो ये हमें आपके ये सब क्यों बताया जा रहा है आपको? आप जो भी आज सुन रहे हो 4 दिन से, आर यू गोइंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस? इसके ऊपर चिंतन करते हो? कितने लोग चिंतन करते हैं और अपने लाइफ को कनेक्ट करते हैं? आपके जीवन के सवाल के जवाब आ रहे हैं कि नहीं, मिल रहे हैं कि नहीं? हाँ, वेरी, इफ यू कनेक्ट योर डे टू डे लाइफ विथ, रोज शाम को जो सुनते हैं, और भूल जाओ तो अभी तो YouTube पे है, देख लेने का, बार बार देखते रहना का। फिर उस दिन वो बोला था ना, हाँ चलो वापस देख लेते हैं एक बार। तो आपके लिए रिवीजन का भी मौका, साल भर रिवाइज करते रह सकते हैं। समझ में है? यू आर गेटिंग लकीयर बाय द डे। ऐसी सुविधाएं खड़ी हो रही हैं कि रेफरेंस लाइब्रेरी हो गई अभी आपकी, कि कोई भी प्रॉब्लम है तो जरा देख लो, सेशन में देख लो क्या बताया था उस दिन, कनेक्ट इट, तो आपका जवाब मिल जाएगा। या किसको नहीं मिल रहा है तो बोले वो सेशन का वो देख ले, फर्स्ट डे का ये या सेकंड डे, तेरा प्रॉब्लम क्या है, ये है ना, चलो वो सब्जेक्ट इस सेशन में देख ले, तुझे जवाब मिल जाएगा। यस, रेडी रेकनर, रेडी रेकनर ऑफ योर लाइफ, फैंटास्टिक, वेरी फैंटास्टिक। अभी नहीं, 50 साल के बाद इसकी वैल्यू जो होगी ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। You will not be able to imagine after 50 years how people will love each and every word, एक एक अक्षर वैल्यूएबल होगा उनको। आपको तो सामने मिल रहा है ना फ्री में, तो उसकी श्री और यश, श्री गजानन, जय गजानन, वो गज आनंद अपने आप आएगा। अगर वो 3 दिन का काम किया है तो आनंद अपने आप आएगा। गज गज आनंद, गज आनंद यानी भरा भरा, हरा भरा आनंद, खुशी खुशी भरा आनंद, वो गजानंद अपने आप अंदर आएगा।
अंदर का आनंद आता है तो आप एकदम प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आपका दिल एंजॉइंग होता है और फेस स्माइलिंग होता है। जस्ट कीप ऑन चेकिंग कि आर यू एंजॉइंग बाय हार्ट वेन एवर यू डू एनीथिंग। आप जो भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, नहा रहे हो, चलो फॉर एग्जाम्पल एंजॉय दैट बाथ, ब्रश कर रहे हो, एंजॉय दैट, यस, एंजॉय वॉट एवर एक्शन यू आर डूइंग। मालूम है, आप कभी भी कोई अच्छा बैटिंग करता है क्रिकेट में तो उसको पूछते हैं भाई आज का दिन क्यों इतना अच्छा रहा? नो, आई वॉज एंजॉइंग माई बैटिंग, आई वॉज एंजॉइंग माई बॉलिंग। व्हाई यू एंजॉय ऑन सम डेज ओनली? इफ यू एंजॉय एवरी डे और यू एंजॉय एवरी मोमेंट, it will be a picnic every day and it is in our hand. यह मेथड बताई जा रही है आपको कि हाउ टू ब्रिंग दैट मोमेंट ऑफ एंजॉयमेंट एवरी डे एवरी मोमेंट। आप जो भी काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, लोग नौकरी करते हैं ना तो दिमाग में ये रखते हैं कि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, मैं जितना काम करूंगा कंपनी को फायदा होगा, मेरे को क्या। जो इंसान ऐसा सोचता है वो कैटरपिलर है, जमीन पे रेंगते रहेगा हमेशा। तो इधर इधर ध्यान दो, वो तो चलते रहेगा। So when you overcome negativity, you start enjoying, and once you start enjoying, your heart will be smiling, face will be smiling। बराबर है। और ऐसा जब होता है तो अपने आप दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं, प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धियां हैं, वो अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होती है। सो लोग कहते हैं कि मैं फेमस नहीं हूँ, ये इंसान फेमस हो जाता है, वो सब में पॉपुलर है, वो जहाँ जाता है अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है। तो सम पीपल, कई लोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी की पॉपुलैरिटी, किसी का यश, और जब ऐसा होता है तो वो जो लेवल है उससे और नीचे उतरता है और उसकी जेलसी और बढ़ती है।